देखिए आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं? इस पटके से और इस जोश से आपने सब में जोश भर दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ इस खट्टर सरकार को कि हम और किसानों की बेटियां हैं जिन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतना लंबा धरना किया। हम भी उनकी बहन और बेटियां हैं। ये मुड़ासा मार के मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं की बेटियां हूँ और ऐसा काम करके दिखाऊंगी। इसलिए एक नारा आंखों में आंसू हैं, लेकिन मजबूरी है। उनकी सासू माँ की डेथ हो गई है और समझने की बात ये है कि उसके बावजूद भी अपनी नौकरी की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा किसी का 1.5 साल का बच्चा है, किसी की सासू माँ की डेथ हो गई है, लेकिन मजबूरी है और ये हिम्मत एक महिला में ही हो सकती है। अगर कोई और होता तो यहाँ पर कमजोर पड़ जाता, लेकिन बहलाया जा रहा है अपने बच्चों को कि तुम्हारे लिए लड़ाई है। उन्हीं बच्चों के लिए लड़ाई है। हाँ जी, उन्हीं बच्चों के लिए है। आज पेट की लड़ाई है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं सड़क पे। पेट की लड़ाई तो मजबूती से लड़नी पड़ती है, तभी कुछ मिलता है। लगता है ये करनाल शहर की तस्वीर है और शहर में इस समय जाम है और अगर आप अपनी गाड़ी से किसी शहर के कोने में जाएंगे तो फिर आपको भी जाम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हुआ ये है कि करनाल में पूरे हरियाणा से आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंच चुकी हैं और प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। पहले ये प्रदर्शन सेक्टर 12 से शुरू हुआ, उसके बाद सीएम आवास पर जाना था, लेकिन रास्ते में वाल्मीकि चौक पड़ता है और वहीं पर धरना देकर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठ गई हैं। हालांकि प्रशासन के साथ लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जो वाल्मीकि चौक है वहां से लेकर पुरानी सब्जी मंडी चौक और उससे आगे का जो इलाका है वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है और लगातार लोग जाम में फंस रहे हैं क्योंकि गाड़ियां यहां से जा रही हैं और प्रशासन ने, पुलिस ने जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया है, जिसके चलते कुंजपुरा रोड की बात करें तो कुंजपुरा रोड पर भी इस समय जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और हड़ताल पर हैं। तमाम मांगे हैं। 2018 में समझौता हुआ था सरकार के साथ, उस समझौते पर कोई बातचीत नहीं हो रही। कई बार सीएम साहब से बातचीत हुई लेकिन हल नहीं निकला। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तमाम मांगे हैं। केंद्र सरकार ने तमाम बातें जो कही आंगनवाड़ी वर्कर्स को, लेकिन वो हल नहीं निकला। साथ ही साथ न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए और चारों तरफ आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो सड़क जाती है वो कुंजपुरा रोड की तरफ जाती है, यहाँ पर जाम की स्थिति है। साथ ही साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं पुरानी सब्जी मंडी चौक की, यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, यहाँ पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है और तमाम आंगनबाड़ी वर्कर जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँची हैं उनसे एक बार बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं? नारनौल से। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई नई मांग नहीं है, जो मोदी जी ने और खट्टर जी ने पहले घोषणा की थी वही मांग है हमारी। तो यहाँ पर बैठ गए हैं आप? हाँ जी। प्रदर्शन चलेगा आगे भी? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची हैं और हमने जाम की तस्वीर आपको दिखाई। आप लोग अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो फिर आपको भी जाम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय पूरा बाजार हो, चाहे वो सब्जी मंडी चौक हो या घंटाघर चौक हो या कुंजपुरा रोड वाली सड़क हो, वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग गाड़ियों को पार्किंग में लगाकर या जो अवैध पार्किंग है वहां पर खड़े करके आगे जा रही हैं। कुछ आंगनवाड़ी वर्कर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहां से आप आए हैं और क्या क्या मांगे हैं आप? हिसार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं
हमारी मांगे जो 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री व हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो लागू करवाने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ गए हैं जाम लगाकर? हाँ हाँ, और बैठे ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपको लगता है सरकार से कई बार बातचीत हुई, हल नहीं निकला? हाँ, नहीं निकला जी। अब निकलेगा? निकलेगा जी, जरूर निकलेगा। कितना समय हो गया है हड़ताल पर बैठे हुए? 2.5 महीना हो गए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? केंद्र तो वहाँ लग रहा की मारी थे वो 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया। 2018 में बढ़ाई थी, आज तक हमारी दी को नहीं है। 3 साल हो गए बढ़ाई ने, और आज तक हमारी दी को नहीं है वापिस। क्यों नहीं कर रही है सरकार? वायदा करके हमने क्या पता है वो क्यों नहीं कर रही है। लागू करी और ये भी 4 साल हो गया। आदमपुर के आसपास से हैं आप? हाँ, फतेहाबाद जिले से है। कौन से गांव से? जांडवाड़ा बागड़ से। जांडवाला। हाँ जी, वहाँ पर भी इसी तरीके से रोज प्रदर्शन करते हाँ हैं? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रोज। हाँ फतेहाबाद में। तो ये देखिए, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, आदमपुर, अलग अलग जगहों से यहाँ पर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची हैं। तमाम मांगे हैं। 2018 का समझौता हुआ था सरकार के साथ, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया गया, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स कभी जिला सचिवालय में जेल भरो आंदोलन कर देती हैं, तो कभी सेक्टर 12 में जो पार्क है वहां पर बैठ जाती हैं। आखिर मांगे हैं, सरकार को संज्ञान लेने की तो जरूरत होनी चाहिए, कम से कम बात तो करे, लेकिन बात होती है, कोई हल नहीं निकलता। और ये हल्ला बोल लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स का देखने को मिल रहा है। कुछ और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कहाँ से आए हैं आप? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। क्या स्थिति है वहाँ पर और क्या लगता है कोई हल निकलेगा, सरकार से बातचीत होगी? मेरे को तो मालूम नहीं है, जो हमारी प्रधान है वो आगे गई हुई है वहाँ पे, वो भी बताएगी। सरकार क्यों आपकी मांगे नहीं मान रही? क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है, हमारी वेतन बढ़ाओ और हमारी 18 का समझौता लागू करो। जो मोदी साहब ने बोला था कि 750 हेल्पर और 1500 रुपए वर्कर, वो अब तक लागू नहीं किया है। कितने मिलते हैं पैसे? कितने मिलते हैं? ये जो आप बता रहे हैं 750, ये किस चीज के पैसे थे? ये हमारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए किए थे। बढ़ाने के लिए थे, और नहीं बढ़ रही नहीं है। बढ़ रही है। जब मोदी साहब ने कह दिया तो सीएम साहब नहीं बढ़ा रहे हैं? तो ये हमें नहीं पता, सीएम साहब बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, पर दे नहीं रहे ना अब तक दे तो नहीं रही है। 3 साल होगी, 3 साल से कोई वो जो बढ़ाया हुई वेतन आए नहीं। मुख्य मांग ये है। हाँ, मुख्य मांग एक हमारा है, जो हमारे कच्चा कर्मचारी को पक्का करो हमें। हमारा काम इतना है, बहुत ज्यादा काम लेने से उस हमारे ऑनलाइन भी काम ज्यादा बढ़ा दिया, वेतन कम है और ऑनलाइन ज्यादा काम हो गया। परिवार छोड़कर आप यहाँ बैठ गए? हाँ जी, परिवार छोड़कर धरने पे बैठे हैं कि हमारी नौकरी पक्की करो, नौकरी, और जो हमारा जो किया था 2018 का वो पक्का करो, हाँ लागू करो। तो समझौता लागू होना चाहिए। बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बाजार में भी। जी बताइए, क्या कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ से जी। इनके साथ ही क्या क्या मांगे हैं? वहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं? हम नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे 2018 का समझौता लागू करो, और जो घोषणा करी थी प्रधानमंत्री ने वो भी अर्ध कुशल का दर्जा दो और हमें पक्का करो। काफी समस्या हो रही होंगी लंबे समय। समस्या है, बालक परेशान हो रहा बहुत जोर से भैया, वो 2 महीने से परेशान हो रहे हैं हम। न तो घर का काम कर पाते हैं, न खाना पीना आराम से, न सो सकते हैं रात को, ऐसे पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। हमारी मांगे पूरी होंगी इस धरने से, तभी उठेंगे हम। 1500 वर्कर्स को 1500 और हेल्पर को 750 रुपए। और पीछे मार्च 2018 में जो समझौता लागू किया था ना, वो अभी तक लागू नहीं, वो लागू करवाएंगे। और सभी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट पर पेंशन लागू, ये तो खुद इस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। तो सरकार बुला नहीं रही है बातचीत के लिए? बातचीत के लिए काफी दिन हो गया। आज देखो 2-2.5 महीने हो गए। हाँ 2 महीने, हाँ 1-2 बार बुलाए हुआ, हमारी बात तो उसने सफल नहीं हो पाई। अनसुनी करते ही ना, अनसुनी करते ही। अब सरकार को बोलो कि करे ये काम, बोला क्यों था? कौन कहना चाहता है? कौन अपनी बात रखना चाहता है? रखिए जी। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तमाम अलग अलग जिलों से पहुंची हैं, तमाम अलग अलग जगहों से पहुंची हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये खट्टर है ना, ये बिल्कुल झूठा है। बात करे कुछ और करे कुछ। क्या बात कह दी उन्होंने? उन्होंने कहा कि 2018 में 1500 रुपये लागू वर्कर के और 700 लागू इसके, 750 इसके हेल्पर के। उन्होंने आज तक नहीं दिए, तो झूठा तो है ही है, कुछ नहीं दे रहे हो।
कुछ नहीं। परेशान नहीं हो जाते? बच्चे घर पे रो रहे होते होंगे। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है जी हमारी, मजबूरी के मारे आज इसकी सास आपकी सास का देहांत हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मजबूरी समझ सकते हैं एक महिला की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, आंगनवाड़ी हेल्पर की, जो एक अपनी उस, आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू हैं, लेकिन मजबूरी है। उनकी सासू माँ की डेथ हो गई है और समझने की बात ये है कि उसके बावजूद भी अपनी नौकरी की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? उचाना से नरवाना के पास से। वो इलाका तो उप मुख्यमंत्री के आसपास का आता है। हाँ, तो फिर बातचीत वगैरह उनसे कभी वहाँ पर करने का प्रयास किया हो? बहुत किया सर, लेकिन वो मिलते ही नहीं। जब भी अगर हमारा प्रयास होता है उनसे बात करने का, वो गाड़ी में बैठ के और कहीं सड़क पे से मुड़ जाते हैं। रास्ते से जाते हैं और वो परले रास्ते से निकल जाते हैं। नरवाना से रामनिवास है, वो ताला मुंद के चले जावा जब ये विधायक रामनिवास पूरा नाम? रामनिवास। अच्छा, कौन सी पार्टी के हैं? जेजेपी के। जेजेपी के वो भी चले जाते। मिले नहीं। अच्छा, 2 बार गिराव के हम मिले नहीं हमें। एक बार तहसीलदार को भेज दिया, दूसरी बारी किसी को नहीं भेजा हम उनके। उसके बाहर सासू माँ जी की डेथ हुई है, उसके बाद भी मजबूरी है यहाँ पर बैठना। नोड़िया तो को नहीं जानता, रो रहे हैं और पहुंच नोड़िया नहीं जानता, नोड़िया नहीं जानता। आदमी भी मरिया, माँ भी मरी, बाबू भी मरिया है। अकेले बच्चे घर पे हैं। ये मजबूरी समझ सकते हैं। ये इस मुश्किल हालात में एक महिला ही होती है जो डट कर खड़ी होती है, और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर डट कर खड़ी हैं, प्रदर्शन करने पहुंची हैं। कोई महेंद्रगढ़ से आई हैं, कोई नरवाना से, कोई उचाना से, कोई फतेहाबाद से, कोई हिसार से। बोलो सूरजकुंड फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से। सुनवाई नहीं है। ये तो सीएम सिटी है, यहाँ पे आपको लगता है कोई हल निकलेगा? क्या पता भैया, बस हमें तो कुछ ऐसी लग रहा है कि सरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? चापला ना लाता है, मरने वाले कहना ना। तो सरकार कोई आपके से बातचीत वगैरह नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही है, अभी नहीं हुई है। तो ये शहर के राज्य के अलग अलग कोनों से, कोई बल्लभगढ़ से, कोई पलवल से, कोई फरीदाबाद से, कोई हिसार से, कोई फतेहाबाद से। आप कहाँ से आए हैं? हम तो वक्त मूंगफलियों के साथ निकाला जा रहा क्या है। करे, टाइम पास करना। खट्टर को तो शर्म नहीं आती, हम रोड पे बैठा रखे। हमारी 2.5 महीने हो गए हमें रोड पे बैठे हुए। 2.5 महीने से हमारी 8 दिसंबर 2021 से हम रोड पे बैठे हुए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। 29 दिसंबर को हमारी कुछ मांगे की थी, 1 लाख और रिटायरमेंट की, बस, और कुछ नहीं करा। और अब क्या कहते हैं, टाइम देके और हमें रोड पे बैठा रखा है, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी। आपके बच्चे होंगे, रोते होंगे। घर पे है, कोई नहीं है, और घर पे बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। 3 साल का लड़का है। पूछते नहीं है वो मम्मी कहाँ जा रहे हो, कब तक आएंगे? वीडियो कॉल करके उनको बहका रखा कि शाम तक आएंगे। हम तो यही रहेंगे। बना के आए हम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम 2 दिन 3 दिन पड़ा वो हम यहीं रहेंगे। ये वो इलाका है जो घंटाघर चौक की तरफ जाता है, पुरानी सब्जी मंडी से। महिलाओं ने आज इस सड़क पर घेर लिया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 3 साल का किसी का बच्चा है, किसी का 1.5 साल का बच्चा है, किसी की सासू माँ की डेथ हो गई है, लेकिन मजबूरी है। और ये हिम्मत एक महिला में ही हो सकती है। अगर कोई और होता तो यहाँ पर कमजोर पड़ जाता, लेकिन बहलाया जा रहा है अपने बच्चों को कि तुम्हारे लिए लड़ाई है। उन्हीं बच्चों के लिए लड़ाई है। हाँ जी, उन्हीं बच्चों के लिए है। अब आज पेट की लड़ाई है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं सड़क पे। पेट की लड़ाई तो मजबूती से लड़नी पड़ती है, तभी कुछ मिलता है। लगता है हल निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? जब हम अपनी मांग मुद्दों पर अड़े हुए हैं तो निकलेगा हल भी। निकलेगा। नाजायज मांग नहीं मांग रहे, हमारी ये घोषित मांग है, हम उसी को मांग रहे हैं। घोषित मांग है 2018 में मोदी जी ने हमारी घोषित की है कि 1500 रुपये वर्कर, 750 हेल्पर वो हम देंगे, लेकिन ये सीएम हमारी उस पैसे को दाब के बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2018 की मांगे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। तमाम महिलाएं आराम करने के लिए सड़क का सहारा ले रही हैं। जाहिर सी बात है
थकान हो जाती है, लेकिन आराम तो करना है क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी है। अलग अलग जिलों से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। सिरसा तो सिरसा से भी आगे है। वो तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहाँ पर रहते हैं, तो कभी मिले नहीं आप उनसे? हैं? बात वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई नहीं हुई? बैरिकेटर लगा देते हैं, घुसने भी नहीं देते अंदर। किया था शायद आपने घेराव? प्रशासन बहुत बार रोज ही घेराव सिरसा ही करते हैं, कोई नहीं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस को आगे कर देती है प्रशासन। 68 दिन से हमने घेराव दे रखा है, सरकार हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही। आप भी इलाहाबाद से? हम महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले से। और है ना, सड़कों पे आने के लिए कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां सड़कों पर है तो सीएम क्या करता है? पानीपत में जब यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 22 जनवरी को किया था उसने, जब ये नहीं सोचा था उसने। और हमारी घोषणा कोई है तो प्रधानमंत्री की घोषणा है, यूपी में योगी सरकार ने दे दिया, तो हमारे क्या हो रहा है? तो हमें भी तो दे सीएम। और फिर सारे हमारे पास 6 सेवाएं थी, उसके बदले हमें 21 सेवाएं दी गई है। काम बढ़ा दिया गया है, सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। ऑनलाइन काम जिन बहनों को नहीं आता उनके ऊपर थोपा जा रहा है, और सीएम बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कितनी लेडीज है वो दुख पा रही है, सड़कों पर बैठी है, बाथरूम की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, हर चीज की प्रॉब्लम से जा रही है। ये समस्याएं हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? भिवानी से आए हैं। हरियाणा के हर कोने से यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, इलाहाबाद, सिरसा, बल्लभगढ़। भिवानी से आए हैं। हम तो कथर जिला से आए हैं। अच्छा। हम अपनी मांग का फिर उठाएंगे नहीं, उठते को नहीं। यहाँ पूरा डेरा डाल रखा है सरकार तो 68 दिन से मांगे नहीं मान रही। अब क्या मांगेगी, क्यों नहीं मानेगी? हम कोई चोर डाकू थोड़े मुँह को रहे, हम तो मैदान में बैठे हैं। आज हमारे सामने बात कर लो। ये देख सकते हैं, नाटक के जरिए भी प्रदर्शन हो रहा है और इस नाटक के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास है। क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, ये बात देख लेते हैं। इन महिलाओं के आगे मेरी आवाज भी थोड़ी कम पड़ गई है क्योंकि महिलाएं हल्ला बोल रही हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं? सर, एक तो हमारा कहना है 2018 में एक हमारा समझौता हुआ था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था मन की बात में, मैं 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के लागू करूंगा। 2018 से 2022 आ चुकी है। हम ये पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या मन की बात करने के लिए हमने मजबूर किया था? उन्होंने ऐसी मन की बात की क्यों जब वो लागू ही नहीं कर सकते थे? दूसरी बात, एक सीएम विधानसभा में खड़े होकर ये कह रहा है कि वर्कर को कुशल और हेल्पर को अकुशल का दर्जा दूंगा। नारेबाजी से एक बार फिर से तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स में जोश भर दिया गया है और ये देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं।
नारेबाजी से हमने एक बार फिर से जोश भर दिया? क्योंकि हम बहनों में आक्रोश है। सीएम के शहर में हम बैठे हैं, वैसे बेटी बचाओ का नारा लगता है, लेकिन सीएम साहब ने ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही। ये इतने घमंड में चूर हो चुके हैं, इसलिए हमारी बहनों में आक्रोश है, इसलिए उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सीएम साहब बाहर आओ, हमारी बातें सुनो। हम 2.5 महीने से बैठे हैं, रोड पर हमारी मांगों का समाधान करो। कहाँ से आप आए हैं? आपको लगता है रेवाड़ी जिले से आए हैं हम। आज नहीं निकलेगा तो आज निकलवा के ही जाएंगे, तब उठेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अपने इस पटके से और इस जोश से आपने सब में जोश भर दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ इस खट्टर सरकार को कि हम और किसानों की बेटियां हैं जिन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतना लंबा धरना किया। हम भी उनकी बहन और बेटियां हैं। ये मुड़ासा मार के मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं की बेटियां हूँ और ऐसा काम करके दिखाऊंगी। इसलिए एक नारा, आवाज दो, आवाज दो। हम खट्टर को चेतावनी देते हैं कि हम ये जो बहनें हैं, किसान की बेटी हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे और हम खट्टर को कुर्सी से खींच लेंगे। अब की बार हम बीजेपी सरकार नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। कहाँ से आए हैं आपका? हम गुड़गांव से, सोहना ब्लॉक से। मेरा नाम मैना देवी है। मैं खट्टर को ये चेतावनी देती हूँ कि हमारी बहनों का जो 1500 750 का हक है वो दिलाना। गुस्सा देखिए। आप कहाँ से आए हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपना हक लेने आए। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम अपने हक के लिए यहाँ आए हुए हैं। सीएम साहब हमारी मांगों का जो है वो फैसला करें और तुरंत लागू करें। हम यही जब जाएंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। ये जोश देखा, ये गुस्सा देखा और फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स के बीच मैं खड़ा हूँ और ऐलान कर दिया है यहाँ से हल्ला बोल का। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कह रहे हैं जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यहीं पर धरना देंगे। 2018 का समझौता है, साथ ही साथ न्यूनतम वेतन की मांग है, कुछ और मांगे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों से आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हैं, प्रदर्शन है, नारेबाजी है, लेकिन हल कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।